हरिओम हरिओम। हम लोग अष्टावक्र गीता देख रहे थे। हमारे जीवन में बाहर की समस्या नहीं है, मन के स्तर पे जो अपने अंदर अहम में हीन बुद्धि और जगत में गौरव बुद्धि, the sense of inferiority in me and the sense of importance in the world, जब ये दो बुद्धि मिल जाती है तो हम अहम के समस्या का समाधान जगत से निकालना प्रारंभ करते हैं और यही व्यक्ति संसारी बन जाता है। जो अहम की समस्या है वो अहम में सीमा की समस्या है, अहम में कल्पित छोटेपन की समस्या है। अगर वो कल्पित छोटापन जो अहम में हमने बनाया हुआ है, अगर उसको हम जगत की में गौरव बुद्धि से या जगत में महत्व बुद्धि से समस्या का समाधान करें तो यहीं पे व्यक्ति तादात्म्य शुरू करता है अहम और इदम का। और जैसे ही अहम और इदम का तादात्म्य शुरू होता है, ये अहम और इदम का जो एक मिलन है, ये बड़ा खतरनाक मिलन है, क्योंकि ये जो मिलन है इसमें सारी दुख के बीज छिपे हुए हैं। अहम है, इदम है, दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। इदम की व्यवहारिक और प्रातिभासिक सत्ता है और अहम की पारमार्थिक सत्ता है। अगर हम ये दो चीज को अलग कर लें तो हमारा जीवन शांत रहेगा। लेकिन हमने जो पारमार्थिक अहम है, जो अहम इदम के साथ मिल नहीं सकता है, जो अहम छोटा नहीं है, जो अहम जिसमें कुछ कमी नहीं है, जिस अहम में कोई देश काल नहीं है, उसमें हम पहले एक कल्पना से कमी का अध्यारोप करते हैं और फिर उस कमी को दूर करने के लिए हम एक जगत को लेते हैं, हम इदम को लेते हैं और फिर इदम और अहम का मिक्सचर जिसमें हो जाता है, इसी का नाम हो जाता है जीव। अब ये जो जीव जो है अपनी उस कमी को दूर करने के लिए बहुत ढेर सारा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर सुख की कमी है। अब सुख को लेने के लिए जगत में जाता है, पहले भोक्ता बनता है, फिर कर्ता बनता है, फिर इच्छा करता है, फिर कर्म करता है, फिर उसके बाद सुख दुख फिर भोगता है, फिर भोक्ता बनता है, फिर कर्ता बनता है, फिर अगला शरीर चाहिए उसको। इस तरह से इसकी पूरी बायोग्राफी मिथ्या पे ही आधारित है। जब तक कि हम इसको पकड़ते नहीं हैं, अहम की कमी को आप अहम में दूर करिए और इदम की कमी को आप इदम में दूर करिए, लेकिन अहम की कमी को इदम से न दूर करिए। अगर हमारे अंदर छोटेपन का अनुभव है तो आप अहम में ही जाके पता लगाइए क्या सच में अहम में छोटापन है।
लेकिन हमको लगा कि चूंकि हमारे पास अमुक चीज़ नहीं है इसलिए हमारे पास दुख है। बस यहाँ जहाँ पे आदमी ये इक्वेशन बना ले जाता है वहीं पे वो स्लिप कर जाता है अपने साधना से। पूरी साधना जो वस्तु जहाँ नहीं है वो पता लगा लेना कि वहाँ वो नहीं है, और जो वस्तु जहाँ है, जिस अहम में पूर्णता है, वहाँ हम पता लगा लेते हैं कि इस अहम में पूर्णता है, यहाँ पे अपूर्णता हो नहीं सकती। लेकिन एक कल्पित अपूर्णता से हम जगत की किसी कल्पित पूर्णता से अहम की कल्पित अपूर्णता को दूर करते हैं। फिर से हम बोलते हैं, फ्रॉम द इमेजिनरी कंप्लीटनेस ऑफ द वर्ल्ड आई रिमूव द इमेजिनरी इनकम्प्लीटनेस ऑफ आई। दिस इज कॉल्ड my problem. Now, because you will again remain in some kind of imagination only. It is not a reality. It is not something which is going, because I am working at the imaginary level. I am not working at a reality level. I am still working at the imaginational level. And on the imaginational level, if you start working, you don't know what imagination you will have again. आप जब कल्पना के स्तर पर ही काम कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है आगे आप कौन सी कल्पना करेंगे। तो कल्पना हजारों हो सकती है, करोड़ों हो सकती है, मन मर्जी हो सकती है। आप करते रहिए कल्पना। किसी ने मना किया है कल्पना करने से? अगर आपका नाम कल्पना है तो कोई बात नहीं। ऐसा हो सकता है कई लोगों का नाम कल्पना हो तो कल्पना आप नाम रख दीजिए, लेकिन आप कल्पना के स्तर पे समस्या का समाधान मत निकालिए। आप कल्पना से खेल लीजिए, आप कल्पना से व्यवहार कर लीजिए, आप कल्पना से नाटक से हंस लीजिए, आप कल्पना से थोड़ी देर के लिए रो लीजिए। लेकिन हम कल्पना से सच का सलूशन निकालें, ये तो भाई बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई। ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई। दिस इज $1 मिलियन ब्लंडर। ये गलत बात है। एक कल्पित पूर्णता जगत की और कल्पित अपूर्णता अहम की, अहम की कल्पित अपूर्णता जगत की कल्पित पूर्णता से हम निकाल रहे हैं। तो अब आप जिंदगी लगा दीजिएगा, लेकिन वो कल्पना साकार नहीं होगी, क्योंकि कल्पना वही है जो टूट जाए। कल्पना की परिभाषा है जो पता नहीं लुप्त हो जाए, थोड़ी देर में बदल रही है और वो खत्म हो जाएंगे। इट विल डिसअपियर। तो हम लोग अष्टावक्र गीता में थे, अगर आपको याद हो तो 11 अध्याय हमारे पूरे हो गए थे। हम ऐसी उम्मीद नहीं करते कि आपको याद होगा, लेकिन अगर आप अपने नोट्स देखिए, नोट्स नहीं बनाया होगा क्या देखें तो लेकिन अगर आप कॉपी किताब देखिएगा तो हम 12वें अध्याय पे अब प्रवेश करना चाहेंगे, और आपको इसमें जनक जी का स्टेटमेंट दिखेगा। तो जनक जी क्या बोलते हैं, इसमें शायद 8 श्लोक हैं 12वें अध्याय में। हाँ, 8 वर्सेस हैं। और जनक जी अपनी पूर्णता को कैसे व्यक्त करते हैं इसको आप देखिए। काम करने में समस्या नहीं है, लेकिन काम करके सुख लेने में समस्या जरूर है। संबंध बनाने में समस्या नहीं है, लेकिन संबंध को सच मानने में और संबंध से आश्रय निकालने में समस्या सारी है। शरीर के साथ रहने में समस्या नहीं है, लेकिन शरीर से अपने को बड़ा बनाने की इच्छा में सारी समस्या आ जाएगी। जगत में रहने में समस्या नहीं है, लेकिन जगत से हम अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, यहाँ पे सारी समस्या आ जाएगी। तो ये जो परसेप्शनल चेंज है, जब तक कि हमारे जीवन में नहीं होगा, तब तक हम छोटी छोटी बात में अपने आप को उलझा के रखेंगे। चलिए हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं, देखते हैं जनक जी का क्या स्टेटमेंट है।
जनक जी क्या अपना उद्गार व्यक्त करते हैं? लेट अस नाउ सी व्हाट ही हैज़ टू से। दिस इज, हमारे पीछे आप बोलिएगा, हाँ अनम्यूट कर सकते हैं, देखते हैं क्या हालचाल है। ज़्यादा कोई बोलेगा तो फिर म्यूट कर देंगे। तो लेट अस सी नाउ, हमारे पीछे आप बोलिए। जनक उवाच कायकृत्या सह पूर्वं ततो वाग्विस्तरा सह अथ चिंता सहस्तस्मात् एवं एव हमास्थितः। जनक जी एक बात, तीन बात बोल रहे हैं और चौथी बात ही बोल दी है। काय कृत्य असह पूर्वम, हम अब शरीर के द्वारा जो कर्म होता है उसको नहीं सहते। यहां सहने का मतलब है कि हमारे ऊपर भार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, काय कृत्य, जो शरीर के द्वारा हमारे कर्म हो रहा है वो हमारे लिए भार नहीं, शरीर हमारे लिए भार नहीं है। हम सहते हैं क्योंकि हमारे लिए कोई चीज भार होती है। वो शरीर भार क्यों नहीं है? जो भी चीज जहां हम तादात्म्य करते हैं जिस इशू से, जिस व्यक्ति से, वो धीरे धीरे हमारे लिए भार हो जाता है। भार मीन्स आई एम टॉलरेटिंग विथ सॉरो, इट इज अ सोर्स ऑफ माई सॉरो। Anything which you are identified with, it will become a source of your sorrow, source of your fear, source of your anxiety, source of your worry, source of your incompleteness. In short, काय कृत्य असह पूर्वम, क्योंकि शरीर के साथ तादात्म्य करने में, तादात्म्य ने तस्मिनात्म भावः, तो अनात्मनि आत्मबुद्धि, जहां पे आत्मबुद्धि नहीं होनी चाहिए वहां आत्मबुद्धि हो गई। उसके बाद हम इसको अपने को इससे बड़ा बनाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम बिग बिकॉज ऑफ माई बॉडी। सो काय कृत्य असह पूर्वम, पूर्व मतलब सबसे पहले, सबसे पहले, क्योंकि शरीर में हमारी इंद्रियां हैं, शरीर में हमारे संबंध हैं। सो जहां संबंध आया और इंद्रियां आई, उसके बाद आपको उसके साथ वासना आएगी, और फिर जहां वासना आएगी वहां हम उससे प्रभावित होंगे। फिर वो चीज हमारे ऊपर हमको छोटा बना सकती है। वो चीज हमको नहीं देके, हमारी शरीर की कोई वासना पूरी ना करके हमको दुखी कर सकती है। तो फिर हमारे लिए वो व्यक्ति भार हो जाता है, वो संबंध भार हो जाता है, वो कर्म भार हो जाता है, वो इशू भार हो जाता है, वो इंसिडेंट एक भार हो जाता है। इट इज नॉट दैट क्योंकि हमने जो चाहा था, हमने जो सिचुएशन से चाहा था, उस सिचुएशन ने हमको नहीं दिया, और चाहा था क्योंकि हमारे पास एक इनकम्प्लीट आई था। बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट आई, आई वॉन्टेड टू बिकम अ कंप्लीट आई with the help of this external person or external situation. Now the external situation, external person is not coming as I want. Now my incomplete I is now suffering. My incomplete I is now feeling incomplete. It is now feeling हमारा क्या होगा. तो जिसका ये निष्कर्ष निकल आया कि हमारा अहम इदम से कनेक्टेड नहीं है, जिस चीज की हमारे पास वासना नहीं है उस चीज को लेके मैं दुखी नहीं कर सकता. जिस चीज को लेके हमारे पास अपूर्णता की वासना है उसी चीज से कोई हमको दुखी कर सकता है. प्लीज बी केयरफुल व्हाट आई एम टॉकिंग. When I am saying I am sad because of this person or this issue or this action, it means there is a strong sense of incompleteness because of that person or that issue or that action or that enjoyment. And this sense of incompleteness is an imagination. This I have made it. And therefore the person in front of me can make me more incompleteness because I have allowed myself. हमने अपने आप को उसके सामने रखा है
कि आप छोटा बना सकते हैं, यू कैन मेक मी इनकम्प्लीट, एंड देयरफॉर दैट पर्सन विल बिकम हेवी ऑन माई लाइफ, दैट सिचुएशन विल बिकम हेवी ऑन माई लाइफ, दैट कर्म विल बिकम हेवी ऑन माई लाइफ। बोले हमारे लिए भारी पड़ गया, हमारे लिए व्यक्ति बहुत भारी पड़ा है। आपका स्टमक भारी है, कोई बात नहीं, you can take some medicine and you can make it lighter. हाँ, आपका सर भारी है, उसके लिए भी आप दवाई ले लीजिए, लेकिन आपके अहम में भार है तो वो जो है उसकी दवाई बाहर नहीं है, उसकी दवाई तो वेदांत नहीं है। This person is heavy on my life, this action is heavy on my life, this bhog is heavy on my life, this incident is heavy on my life. Anything which is heavy on my life, that means I have a strong vasana regarding that person of incompleteness. हम उसके सापेक्ष, उस इशू के सापेक्ष हमारे अंदर अपूर्णता की गहरी अनुभूति हो जाती है, अगर वो ऐसा करे और वैसा न करे। वासना होने का मतलब ही यही है कि आपने अपने आप को अपूर्णता की एरिया में छोड़ दिया। आई एम नॉट अ प्लेयर नाउ, आई एम अ फाइटर नाउ। हम मन से झगड़ रहे हैं, हम परिस्थिति से झगड़ रहे हैं, हमारे अंदर का जो सहजता है वो चली गई। तो यहां पे जनक जी बोलते हैं काय कृत्य असह पूर्वम। अब हम सहते नहीं हैं इस शरीर के द्वारा जो कर्म होता है, या सहना मतलब फिर से बोलते हैं, इट इज नॉट बिकॉज हमारा इंसिस्टेंसी नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। हमारी इंसिस्टेंसी नहीं है, हमारे अंदर कोई स्ट्रांग ये नहीं है कि ये होगा तभी ठीक होगा। वाई शुड आई मेक माई सेल्फ गिनी पिग? हम क्यों बनाए? अच्छा, शरीर के साथ समस्या देखिए, शरीर इज नॉट अ शरीर, इसके साथ जितने संबंध हैं शरीर के, अगर हमने शरीर को मेरा माना है, मैं माना है, तो जितने शरीर के संबंध है सारे मेरा आ गए। शरीर की जितनी इंद्रियां वो आ गए हैं, शरीर के जितने अहंकार, किसी ने शरीर को बोला तो हमको बोला, किसी ने शरीर का अपमान किया तो हमारा अपमान हुआ, शरीर का सम्मान हुआ तो हमारा सम्मान हुआ, किसी ने शरीर को छोड़ दिया तो हमको छोड़ दिया। सो देयर इज अ हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमारा जीवन अपने हाथ में नहीं रह गया। यू आर प्लेइंग एट द मर्सी ऑफ समबडी। ऐसा कोई जीवन है? अब यू आर नॉट एट योर ओन पेस, you are not in your life. Now somebody else is living your life. Somebody else, I have given my life to some issue, some person, some enjoyments, and that thing or that person has a full right on my life. उसके बाद वो हमको देखेगा, हमको बोलेगा। अब हमको बोला, शरीर को बोला तो हमको बोला, तो हमने अपने आप को बेच दिया है। तब बेच दिया तो फिर वो जैसा ट्रीट करेगा हमारा ट्रीटमेंट हो गया। हम बिकाऊ नहीं है। आई कैनॉट बी सोल्ड, आई कैनॉट बी गिवन, आई कैनॉट बी ऑफर्ड लाइक दैट टू समथिंग और सम इशू और सम पर्सन। आई एम नॉट गिवेबल पर्सन। हम ऐसे दे नहीं सकते अहम को, छोटी चीज ही दे सकते हैं। लेकिन यहां पे जनक जी बोलते हैं काय कृत्य असह, ये सह नहीं है, असह है। आ लगा लीजिएगा साथ में, असह, ये आ रहा है। काय कृत्य असह पूर्वम। हो ना हो, अपमान हो गया बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट, यू डोंट एक्सेप्ट एंड यू सफर। क्या करेंगे? क्योंकि हमने तो अपने आप को ऐसा बना के रखा है कि एनीथिंग स्मॉल कैन बी प्लेड अपॉन, तो समबडी कैन प्ले अपॉन माई स्मॉल अहम। यू कैन नॉट प्ले विद स्पेस, बट यू कैन प्ले विद अ टॉय आउट ऑफ मड। यू कैन नॉट प्ले विद सन, यू कैन नॉट प्ले विद मून, बट यू कैन प्ले विद द रिफ्लेक्शन ऑफ सन एंड प्ले विद द रिफ्लेक्शन ऑफ मून। तो हमने अपने आप को बना लिया और फिर हमने अपने आप अंदर ड्यूटी डाली कि हमारी ये ड्यूटी है, हमें ये काम करना है, हमारे पास ये काम है।
हम ये नहीं जानते कि ड्यूटी की ब्यूटी ये है कि ड्यूटी शुड बी डन आउट ऑफ फुलफिलमेंट एंड जॉय. ड्यूटी अनलेस इट इज डन आउट ऑफ डिटैचमेंट, it will take away your peace of mind, because after that you start wanting something. हाँ, ये बात स्पष्ट हो रही ना? I hope I am clear. Am I audible? हाँ, हमको तो पता ही नहीं कि भाई ड्यूटी का मतलब क्या है. I do action is called duty. I am doing the action out of fulfillment, out of joy, out of completeness, out of sadhana. And I am ready to take anything. I am ready to face anything. Nothing is going to disturb me. This is my conviction before I go for a duty. But I go out of incompleteness and I go to complete. That is not duty. That is out of attachment. And attachment never ends. One attachment will take you to another attachment. But the duty will take you to higher contemplative mind. One duty will take you to contemplative mind because you are free. Action is the expression of my freedom. Relations are the expression of my freedom. Because really I am not wanting anything. I go out to express my freedom. हम अपनी स्वतंत्रता को प्रकट करने जाते हैं. हम अपनी शांति को बिखेरने जाते हैं, दिखाने जाते हैं. अपने आप को पूर्ण बनाने नहीं, अपने आप अपनी पूर्णता प्रकट करने जाते हैं. दैट इज कॉल्ड काय कृत्य असह पूर्वम. ये नहीं कि काम नहीं करते. ध्यान देना, जनक जी तो राजा ही थे, तो काम तो करते थे. दे आर वर्किंग, बट द वर्क इज नॉट वर्किंग ऑन हम. आई एम वर्किंग नॉट फॉर समथिंग. I am working to express my completeness and joy and relationlessness, and I am working to see the glory of God. That is there. But working to get something external and associated and associating myself with something small, that if I get this much of money, then only I will be happy. If I get this much of honor, then I will be happy. Then you have sold yourself to something small, and now the prarabdha will play upon you. So this was the first point. Please don't miss this point. This is the important aspect. If you miss this, then you will become Mrs. So हाँ जी, किसी को क्यों अपना मानो आप बताओ. जब आत्मा चेतन है और चेतन में विकार नहीं हो सकता है, तो वहां मेरापन कैसे सिद्ध होगा? हम लोग गलत मानते भी हैं और सुखी भी रहना चाहते हैं. चेतन में विकार नहीं हो सकता और मैं चेतन हूं. चेतन एक है. चेतन कैन नॉट हैव. चेतन इज वन. चेतन इज निर्विकार. चेतन इज कॉन्शियसनेस एंड चेतन इज एटर्नल. देयरफॉर आई ऑलवेज से चेतन इज वंस. ONCE. जब चेतन एक है और चेतन निर्विकार है, उसमें ममता कहां से आ गई? मॉडिफिकेशन कैसे होगा? मेरा बेटा कैसे होगा? मेरा पति कैसे होगा? मेरा भाई कैसे होगा? मेरे शरीर कैसे होगा? हम चेतन में विकार भी माने और सुखी भी रहे. वाह 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 वाह. आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बिगड़ जाए. चेतन में विकार भी माने. जो विकारी होगा वो भिखारी जरूर बनेगा कहीं ना कहीं. हाँ, चेतन में विकार भी माना आपने, और फिर चेतन में, और उसके बाद आप चाहते हैं कि हम अच्छे से सुखी हो जाए. ममता मान लिया, किसी को मेरा मान लिया, उसके बाद आप सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते. चाहे वो घर हो, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे शरीर हो, चाहे हमारा काम हो. मेरा मानने के बाद उसके साथ ढेर सारे थॉट्स निकलेंगे और इतनी ज्यादा वृत्ति आएगी कि हम उसको संभाल नहीं सकते. इसलिए हमारे लिए भार हो जाएगी. अशांतस्य मनोभारम. सेकेंड स्टेज देखिए. ततो वाग विस्तार असह. हम वाणी के विस्तार से भी कोई नहीं सहते हैं. भाई व्यवहार तो वाणी से होता है.
80-90% व्यवहार वाणी से होगा। लेकिन हमारी वाणी से व्यवहार या दूसरे की वाणी से व्यवहार, अगर हमारे अंदर दूसरे का व्यवहार या हमारा व्यवहार, वाणी का व्यवहार, अगर हमको ये दिखाता है कि हमें ये चाहिए था, व्यवहार परमार्थ की तरफ नहीं ले गया, व्यवहार इज नॉट टेकिंग टू परमार्थ, व्यवहार इज टेकिंग टू मोर व्यवहार, व्यवहार इज टेकिंग टू मोर व्हाट शैल आई से, सेंस ऑफ लैकिंग समथिंग। हमारे अंदर राग आया, द्वेष आया, उसके बाद वाणी का व्यवहार और होगा। जहां ममता होती उसी से व्यवहार बहुत ज्यादा होता है। ममतास्पद से ही वाणी का व्यवहार होता है। इसी को बोलते हैं व्यवहार इज फॉर व्यवहार। जहां व्यवहार ईश्वर के लिए होता है, चेतन के लिए होता है, वहां वाणी को सहना नहीं पड़ता, वाणी लीन हो जाती। कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं हुई तो सहना पड़ेगा। पकड़िएगा हमारी इस बात को, प्लीज गेट दिस पॉइंट। आई होप इट इज ओके। ठीक है ना, स्पष्ट हो रहा है। वाणी का व्यवहार अभी भी हो रहा है। वाणी के व्यवहार हमारे गुरुदेव भी करते थे। वाणी का व्यवहार शायद हम सब लोग करें, लेकिन वाणी का व्यवहार ईश्वर के लिए हो या आत्मा के ज्ञान के लिए हो या मनन के लिए हो, तो व्यवहार इज टेकिंग टू परमार्थ। ये वाणी भारी नहीं है। लेकिन हमारी वाणी अगर अहंकार से प्रेरित हो या ममता से प्रेरित हो, तो उसके साथ अपेक्षा आएगी कि हमने तो ये बोला, आप समझते क्यों नहीं हमारी बात को, हम तो आपको इतना समझाते हैं, आप समझ क्यों नहीं। अब यहीं पे प्रॉब्लम आ गई वाणी पे। इसलिए सारी माँ लोग बच्चे से बहुत सफर करती हैं। मम्मी का एक नाम है चिंता, चिंतामणि नहीं, केवल चिंता। क्योंकि वे व्यवहार बहुत करती वाणी से, और उनकी वाणी चूंकि ममता से प्रेरित होगी, इसलिए उस वाणी में कहीं ना कहीं भार बनेगी। हमको लगेगा हम इतना इसको समझाते, समझता क्यों नहीं ये बात। क्योंकि हमारी वाणी अपेक्षा लाएगी, हमारी वाणी शांति तब लाएगी जब वाणी अहम को के ज्ञान को प्रकाशित करे, ईश्वर की अनंतता को प्रकाशित करे, ईश्वर के लीला को प्रकाशित करे, ईश्वर के स्वभाव को प्रकाशित करे। तो यतो वातो निवर्तन्ते अवाक परमार्थ। वाणी गई, वापस आ गया। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी रुकी नहीं वहां पे जाके, तैत्तिरीय में आता है, जहां वाणी रुक गई वहां पे वाणी में आप फंस गए। वाणी ने वृत्ति बनाया, लेकिन वृत्ति हमारे मन से गई नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, हमने वृत्ति बनाया, बट द वृत्ति हैज नॉट लेफ्ट माई माइंड। दिस इज कॉल्ड द पर्सन इज नाउ ऑक्यूपाइड। हमने वृत्ति बनाया, लेकिन वृत्ति अहम को प्रकाशित करके खुद चली गई। The vritti has illumined the self and it disappeared. Self is remaining. भगवान कृष्ण को प्रकाशित करके वृत्ति सेकेंडरी हो गई, भगवान कृष्ण प्राइमरी हो गए। राम जी को वृत्ति ने प्रकाशित किया, राम जी प्राइमरी हो गए। वहां पे जहां पे अनंतता आ गई, वहां वृत्ति का काम हो गया। लेकिन जहां पे अनंतता को ढक दिया, हमने हमारी बात किया कि हम ये बात कह रहे थे, ये हमारी बात थी, अब हमको समझते नहीं है। यहां पे वृत्ति अहम को ले आई और रुक गई। अब वृत्ति को सही है आप, ये अहंकार और ममता का भार सबसे बड़ा भार है। तो यहां पे जनक जी बोल रहे हैं, वाग विस्तर असह। हम वाणी को भी नहीं सहते।
इसीलिए ऐसी बात बोलनी चाहिए जो कि ईश्वर को, धर्म को, ज्ञान को प्रकाशित करके शांत हो जाए। अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासाद विनिर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत जलम कतक रेणुवत्। वृत्ति को रोकना नहीं है। एक बड़ी वृत्ति आई, उसने बड़े को प्रकाशित किया और छोटी वृत्ति को ले गए। वृत्ति हैज गल्फ, बिगर वृत्ति हैज गल्फ द स्मॉलर वृत्ति। अब हम बच गए। लेकिन छोटी वृत्ति आई और उसने अहंकार को सामने लाया कि हमने इतना काम किया, कोई समझता नहीं है, दिन भर हम व्यस्त रहते हैं, हम काम करते रहते हैं, अकेले हैं, कोई हमारे साथ रहता नहीं है। अब ये सब जो आप वृत्ति ला रहे हैं, हाँ, ये सब हमारे पेट थॉट्स अकेले पड़ जाते हैं हम नहीं रहेंगे तो समझ में आएगा, पता नहीं क्या होगा हमारे न रहने से। लोग पूछते हैं कब नहीं रहेंगे, लेकिन हम क्या करें। हम परेशान हो गए, इतने परेशान हम हो गए, इन्होंने हमको परेशान कर दिया। मेरा बेटा समझता नहीं है, हाँ मेरा बेटा जो है, हाँ सपोर्ट करता है, हमको सपोर्ट नहीं करता। मेरा बेटा जो है सपोर्ट में जाता है, रोज मैदान में रोज सपोर्ट में जाता है, हमको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। अब आप समझिए, लोग पंजाबी होंगे समझ जाएंगे। सो वाग विस्तर असह, ऐसी वृत्ति लाओ क्यों जो कि बाहर बने। वृत्ति इज अ पर्दा है वृत्ति या वृत्ति प्रकाशक। अगर वृत्ति पर्दा है तब तो फिर आप जानिए, आपका काम जाने। वृत्ति प्रकाशक है तब आप आनंद में रहिए। वी डोंट अलाउ द थॉट टू बी illuminated, rather we allow the thought to be the veiler। क्रोध की वृत्ति आई, काम की वृत्ति आई, अहंकार की वृत्ति आई, कर्तृत्व की वृत्ति आई, भोक्तृत्व की वृत्ति आई, किसी के दुख की वृत्ति आई, सुख की वृत्ति आई, जेलसी की वृत्ति आई। हम इन वृत्ति को लाके अपने आप को ढकते हैं, स्वरूप को वो अवच्छेद कर देती है, वो ढक देती है। इसीलिए क्या लिखा है, वाग विस्तर असह। हमारी वृत्ति हमको ढकती नहीं है, हमारे लिए भार नहीं है। देखो अभी भी वृत्ति से व्यवहार हो रहा है, गुरु के साथ रह के वृत्ति से ही व्यवहार होता है। दिन रात गुरु वृत्ति की ही बात करता है, शब्द की ही बात करता है। रादर सच सच बोले तो गुरु मूर्ति तो शब्द रूपी होती है। तो ध्यान रूपम गुरु मूर्ति बोला गया है, शब्द मूर्ति ही होती है। लेकिन गुरु की हर वृत्ति किसी ग्रंथि को खोल देती है, किसी अंधकार को हटा देती है, किसी पर्दे को हटा देती है, और आई बिकम इल्यूमिन्ड। हमको लगता है रोशनी आ गई, हमें लगता है मन की किसी ग्रंथि, कोई ग्रंथि चली गई। हमको लगता है मन के किसी कोने में हम जहां फंसे थे, आई एम फ्री। तो ये वृत्ति वाग विस्तर असह। लेकिन जो हमारी वृत्ति अगर अहंकारात्मक हो, हमारी वृत्ति अगर ये हो कर्तृत्व प्रधान हो कि आज हमें बहुत काम करना है, अब देखो ये वृत्ति आपको परेशान करेगी, आज बहुत काम है, बहुत काम, इतना काम था एक प्रवचन भी आ गया। इतना काम ऑलरेडी था, प्रवचन भी आ गया,
वो भी जूम भी आ गया, इसमें हम ना चाय पी सकते हैं साथ में ना हम खाना बना सकते हैं साथ में ना हम बात कर सकते हैं किसी से जहां आपने अहंकार ये सोचा कि हमको बहुत काम करना है, बस आप समझ जाइए उसके साथ कर्ता वृत्ति के साथ दुख वृत्ति, चिंता वृत्ति डेफिनेटली आती है। अगर आप ये सोचते कि नहीं ईश्वर हमसे आज बहुत काम करेंगे, आज हमें ईश्वर को बुलाना है बार बार, ईश्वर आज हमसे बहुत काम करवाएंगे, ईश्वर आज हमारे थ्रू बहुत काम करेंगे, आज हमें कहीं जाना नहीं है, हम भगवान के साथ वहां जाएंगे, आज हमें जाना नहीं है, आज हमें बोलना नहीं है, आज हमें हमारे भगवान हमसे बोलेंगे। जहां पे आप अनंतता को ले आते हैं वृत्ति में, वहां वृत्ति का भारपन चला जाता है एंड यू बिकम क्वाइटर पर्सन। आई होप दिस इज क्लियर। इसलिए बहुत संभाल के सोचिएगा बहुत फूक फूक के सोचिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी वो वृत्ति बढ़ जाएगी। इट इज गोइंग टू एक्सपैंड वेरी फास्ट। वो शायद आपका कई घंटे ले ले, वो वृत्ति हो सकता है दिन रात ले ले। तो ऐसी वृत्ति से बचना चाहिए। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने इसको क्लिष्ट वृत्ति बोला, एक अक्लिष्ट वृत्ति बोला। ये दो बात हो गई। थर्ड बात देखिए क्या है, अथ चिंता असह। यहां चिंता मतलब थॉट, थिंकिंग। कोई थॉट भी, ये वाक वाले का विस्तारी है, ये कोई अलग से बात नहीं बोली गई है। जो वाक वाली बात थी, क्योंकि वृत्ति ही शब्द के रूप से प्रकट होती है। जो आपकी स्ट्रांग वृत्ति है उसको आप बोल देते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें आप बोलते नहीं, सोचते ही रहते हैं। हमारे ख्याल से तो करीब 90% से ज्यादा लोग बोलते हैं, उस इतना ज्यादा सोचता है कि बोल भी नहीं सकता। इतना ज्यादा आदमी सोचता है कि बोल भी नहीं सकता। इसलिए कई लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, क्योंकि इतनी वृत्ति रहती है कि वो सोचते हैं कैसे जल्दी से बोल दें। अथ चिंता असह। चिंता मतलब यहां वरी नहीं, चिंता मतलब वृत्ति, विचार। हमारे अंदर वृत्ति की भी भार नहीं है, विचार का भार नहीं है, क्योंकि अज्ञानात्मक कुछ भी चीज होगी उसको ढूंढना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। एनीथिंग ऑफ द नेचर ऑफ इग्नोरेंस यू हैव टू कैरी इट ऑन योर हेड, इट्स अ बर्डन। क्योंकि विद इग्नोरेंस देयर इज अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड, with ignorance worry is associated, with ignorance there is a loss associated, with ignorance there is a prestige associated, with ignorance there is a hurt associated, with ignorance there is elation associated. चूंकि इनके पास अज्ञानात्मक वृत्ति नहीं है, इसलिए हमें उस वृत्ति के साथ ना हमारे पास डर है, ना घबराहट है, ना कोई आशा है, ना हमारे पास कोई जिसको बोलते हैं आगे के लिए कोई एंजाइटी है, ना हमारे पास कोई काम करना है इतना ढेर सारा, ये बात है। अथ चिंता असह तस्मात्। देखो, अज्ञान भी हो और उसके बाद आदमी ठीक सोचे भी। जहां भी अज्ञान होगा वहां व्यक्ति की थिंकिंग में बैलेंस चला जाएगा, वहां पे वो किसी इशू को बहुत ज्यादा वेटेज दे देगा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं था। अज्ञान मतलब अनंतता का तिरस्कार, और शांतता का पुरस्कार। यू आर रिवार्डिंग समथिंग लिमिटेड एंड फॉल्स, and you are disregarding something unlimited and true, and after that you want a solution। हम अज्ञान को बना के रखें और शांत भी रहना चाहें।
जहां ज्ञान होगा उसके साथ भोगता आएगा, करता आएगा, ईश्वर का एब्सेंस आएगा, डर आएगा, अपने अंदर आनंद की कमी का अनुभव होगा, किसी दूसरी परिस्थिति में बड़ा आनंद दिखेगा, कहीं भेद बुद्धि आ जाएगी। 100,000 प्रॉब्लम विल बी एसोसिएटेड आफ्टर यू आर हैविंग दिस अज्ञान। इसीलिए हम कई बार बोल रहे हैं कि अपने चिंतन को पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्या हैं, उसके बाद काम करना चाहिए। हम क्या बनाना चाह रहे हैं, क्यों बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद की बात है। फर्स्ट इशू इज व्हाट इज माई डेफिनेशन इन माई आईज। अगर आप पति बन के काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दुखी होंगे, पत्नी बन के काम कर रहे हैं तो दुखी होंगे, क्योंकि पहले से छोटा मान लिया आपने। मां बन के काम करेंगे तो दुखी होंगे। सुन लीजिएगा ध्यान से सारी मान लो। बोले आप हमको जगा रहे हैं। कोई मां भी बने उसके बाद सुखी भी रहे। फिर आपके अंदर इंसिस्टेंस आएगा, फिर डर आएगा। पहले अहम को आपने सीमित बना लिया, अब सीमित अहम के बाद दूसरे सीमित अहम को डील करने जा रहे हैं। वाह वाह वाह। एक सीमित अहम से, फ्रॉम वन लिमिटेड आई you are going to interact with another limited I, so you are going to create more worry for yourself. अगर हम ये मान लेते, अगर हम ये मान लेते कि देखो हम भगवान के हैं, असली माता तो भगवान ही है, असली पिता तो भगवान है। जीव न माता होता है न पिता होता है। हम तो पूर्ण हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं। भगवान जिसको जैसा देखेंगे देखेंगे, हमारा लिमिटेड रोल है वो हम कर लेंगे। पहले अपने को अच्छे से डिफाइन कर लीजिए, और नॉन डिफाइनेबल हो गए आप, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। आई कैनॉट बी मेड फाइनाइट, आई एम ए नॉन डिफाइनेबल आई। हमने ये पता लगा लिया, उसके बाद जो कुछ करना हो आप करिएगा। फिर कर्ता हमारी समर्पित कर्ता हो गया, समर्पित भोक्ता हो गया। और अगर अहम है, अगर ये ज्ञान है, उसके बाद हमारी लीला हो गई। वेदांत की दृष्टि से जिसको लीला बोलते हैं, भक्ति की दृष्टि से उसी को भगवान की लीला बोलते हैं। वेदांत की दृष्टि से जिसको मिथ्या बोलते हैं, भक्ति की दृष्टि से उसी को लीला बोलते हैं। अगर आपको मिथ्या शब्द से परहेज है थोड़ा, तो आप भगवान की लीला ले आइएगा। कई लोग को मिथ्या शब्द अच्छा नहीं लगता। ठीक है, भगवान का कोई काम है, हम करने जा रहे हैं और भगवान हमसे करवाएंगे। भगवान ने मां बनाया है तो भगवान खुद ही मां के रूप में हमसे वो काम करवाएंगे, पिता के रूप से काम करवाएंगे। हम स्वतंत्र मां नहीं, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट मदर, आई एम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉस्मिक मदर, आई एम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉस्मिक फादर। अगर ये संभाल लिया आपने, अपने इस रोल को संभाल लिया, तब तो आपका दिन संभल जाएगा। अगर इस परिभाषा को नहीं संभाला तो दिन बिगड़ जाएगा। और यहां तो आप ये मान लीजिए कि हम पूर्ण हैं, तो चलो हम तो अपने को देखने जा रहे हैं किसी कर्म में, भाई दोनों दृष्टि से। लेकिन हम मान लेते हैं कि हम अपूर्ण हैं, हमारे पास पति ऐसे हमारे हैं, हमारा भाग्य खराब है,
अब ये सब अगर आपने डिफाइन कर लिया अपने आप को कि हमारे पति बहुत तकलीफ देते हैं, पत्नी बहुत तकलीफ देती है, बेटा ऐसा ऐसा है, अब उसके बाद आपने सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, दिन जो है खराब होने वाला है। अब आप मान के चलिए, आई होप हमारी बात कुछ कुछ जरा स्पष्ट हुई होगी। देखो, असह शब्द हमें अच्छा लगा। अथ चिंता असह तस्मात्, इट इज नॉट हैंडलिंग द सिचुएशन, इट इज हैंडलिंग योर ओन डेफिनेशन ऑफ आई फ्रॉम लिमिटेड टू अनलिमिटेड आई। इफ यू कैन डिस्कवर द अनलिमिटेशन इन योर लिमिटेड आई, then you have already won over that day. But if you have not discovered that unlimitation in your limited eye, then your life will be struggle, day will be struggle. फिर ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यहां डर है, वो डर है, वो हमारा था, हमको छोड़ के चला गया, हमने उसको इतना प्यार किया, उसके बाद भी उसने हमको छोड़ दिया। अब आप लूप में आ गए, यू आर इन अ लूप। दिन रात आप सोचते रहिएगा, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। Therefore, please take a pause, थोड़ा पॉज करिए। वही अहम बार बार आएगा। हमने अपने आप को बना लिया क्या है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, ये मान लीजिए आप। लेकिन रूप स्वामी भगवान, ये भगवान को जरूर ले आएगा। मोरे सभई एक तुम स्वामी, ईश्वर रहित हम बनाइएगा तो जो पिटाई होगी। और आपको अगर चटनी पसंद है, कई लोगों को चटनी बहुत पसंद होती है, तो आपके अहम की चटनी बना दी जाएगी। अगर आप सच में ईश्वर के होके गए तो आप क्या बोलेंगे? हम ईश्वर को प्रकट होने के लिए एक माध्यम है। अब हम ईश्वर को प्रकट करेंगे, उसके लिए पूजा करेंगे, जप करेंगे, पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, जिससे ईश्वर हमसे प्रकट हो। हम काम नहीं करने जा रहे हैं, ईश्वर को प्रकट करने जा रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डू वर्क, नेवर डू वर्क, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस गॉड थ्रू मी। एक्सप्रेसिंग मैक्सिमम गॉड इन मिनिमम टाइम, दैट इज माई कर्मयोग साधना। इसीलिए गोस्वामी ने बोला, गुण तुम्हार समझो निर्दोषा। अगर कुछ अच्छा हो भी गया तो भगवान तुम्हारा, तुमने जरूर करवाया होगा। लेकिन आई गो इन द वर्ल्ड, हम अकेले हैं, हम बच्चों को कैसे संभालें, हम पत्नी को कैसे संभालें, हम जॉब को कैसे संभालें, हाउ टू हैंडल द जॉब, हाउ टू हैंडल चिल्ड्रन। यू शुड नॉट हैंडल इट, यू कैन नॉट हैंडल एनी अदर जीव, यू कैन नॉट हैंडल वन इंसिडेंट इन योर लाइफ। You are not meant to handle incidents. You are not meant to handle family. You are not meant to handle work. You are meant to express God and infinite nature of yourself. That is the only work. लेकिन हम अपने को गलत परिभाषा डाल देते हैं। I put a false परिभाषा about myself. और फिर उस परिभाषा को सिद्ध करना चाहते हैं। हम ऐसी मां बनना चाहते हैं जिसका बच्चा उसकी सुनता हो। हम ऐसी पत्नी बनना चाहते हैं जिसका पति उसका सुनता हो। वाह 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 वाह। हम ऐसे पति बनना चाहते हैं जिसकी पत्नी उसकी मानती हो। वाह 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 वाह, क्या बात। हम ऐसे गुरु बनना चाहते हैं जिसके शिष्य उसके सुनते हो। वाह 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 वाह। ईश्वर को हमने कहीं और डाल दिया, आत्मा को कहीं और डाल दिया, और वही रोल लोग नहीं परेशान करते आपको। आपका जो इनकम्प्लीट आई है, जो जगत ने आपको और इनकम्प्लीटनेस दी है, वो परेशान करता है।
आप किसी को समझाने गए थे, आप किसी को ठीक करने गए थे, आप किसी को अपना बनाने गए थे, आप किसी से प्यार लेने गए थे, आप किसी से ध्यान लेने गए थे, आप किसी को सुनाने गए थे, आप किसी को अच्छा बनाने गए थे। घर के बुद्धू घर को लौटे, वो तो वैसे ही रहा, हम और बिगड़ गए। अपने दिल पे भार मत लीजिए, भार अहम का ही होता है, परिस्थिति का नहीं होता। परिच्छिन्न अहम का ही भार होता है। जो जगत ने हमारा अहम तोड़ तोड़ दिया। सुबह सुबह क्या बोले, शब्द आ रहा है काट पीट के जगत ने हमको हमारा अहम दे दिया। हाँ, पत्नी ने कहा तुम बेवकूफ हो, चलो लो। अब इस अहम के साथ हम रहे दिन भर। बच्चे ने कहा मां मम्मी आप तो कुछ समझती है नहीं। अब हम नहीं समझते, इस अहम के साथ हम रहे दिन भर। दूसरे ने जो अहम हमको दिया उसके साथ हम जिंदगी बिता रहे हैं। पड़ोसी के पास अच्छी कार है, हमारे पास कार नहीं है। इस अहम के साथ हम दिन रात बिता रहे हैं। एंड नाउ यू वांट टू बी हैप्पी। जगत के पास जाओ, कभी जगत इलास्टिक है, अहम बढ़ा दिया, कभी छोटा कर दिया, कभी काट के पीट के वापस कर दिया। हम सहते नहीं हैं, मतलब कोई हमारे पास परिच्छिन्न अहम नहीं है। प्लीज डोंट करेक्ट द वर्ल्ड। किसी को अपना मानने के पहले पहले भगवान के साथ थोड़ी देर बैठ लीजिए। किसी इश्यू को, किसी आदमी को, किसी कर्म को, किसी भोग को, किसी घर को, पहले भगवान को डिफाइन कर लीजिए। भगवान की अनंतता का ध्यान कर लीजिए, सृष्टि का ध्यान कर लीजिए। जब आप नहीं थे शरीर में, उसका ध्यान कर लीजिए। जो जीव था वो किसका था, इसका ध्यान कर लीजिए। अगर आपने इसका ध्यान कर लिया, उसके बाद फिर आप आएंगे तो आप बच जाएंगे। नहीं तो आप जो है कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति, किसी इशू, किसी कर्म के साथ इतने एक हो जाएंगे कि आप चाह के भी अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे। और फिर क्या लिखा है लास्ट क्वार्टर देखिए, तस्माद एवं एव अहम आस्थितः। हमने अनंत अहम में ही आस्थितः मतलब स्थित है। हम सीमित अहम में नहीं है। हम रुके कहां हैं। कई बात आई, गुस्सा आया चला गया, हल्की सी चिंता आई चली गई, डर आया चला गया, थोड़ी सी घबराहट हो रही थी आज चली गई, थोड़ा इंसल्टेड अनुभव हुआ चला गया। लेट इट गो, लेट इट नॉट स्टॉप, दैट इज फॉल्स। सच के साथ रहने की आदत डालें, सच्चे अहम के साथ। हमने अपने आप को बिखेर दिया, बार बार मेरा कह के, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा नौकर, मेरी मेड आई नहीं, बताइए साहब। मेड मतलब मैड कर दे जो। हमारी मेड ही नहीं आई आज, हमारी लगा दिया ना, उसके बाद प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारी मेड नहीं आई। हमारी अहम आस्थिता, न तो इदम आस्थिता, न तो अहंकारे आस्थिता, न तो ममतायाम आस्थिता। अपने को कटघरे में क्यों रखे? हम राजा हैं भाई। स्वराज्यम अधिगच्छति, उपनिषद ने ऐसा बोला। ये स्वराज्य में रहो आप। अपने आप को किसी चीज के छोटे में मत जान लो। घर में किसी की थाली खो गई एक दिन, वो सब जगह थाली ढूंढ रहा था, वो तो ठीक था, लेकिन घड़े के अंदर भी थाली ढूंढ रहा था वो। You are searching the plate everywhere is okay, but he is searching the plate in the pot. वो घड़े के गले में हाथ डाल के नीचे बोला था कि यहां भी थाली नहीं है भाई।
आप सच बोले तो अहम ही ढूंढ रहे हैं, लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं। कहीं अनंत प्यार ढूंढ रहे हैं, कहीं अनंत शांति ढूंढ रहे हैं, कहीं फियरलेसनेस ढूंढ रहे हैं, कहीं परफेक्ट रिस्पांस चाह रहे हैं। ये सब नहीं मिलेगा। जगत परफेक्ट रिस्पांस देने के लिए नहीं बना है। जगत आपके प्यार को समझने के लिए नहीं बना है। जगत आपका प्यार नहीं समझेगा, दुनिया आपका प्यार नहीं समझेगी, वो भगवान समझेंगे। जो चीज भगवान समझते हैं उसको जगत से क्यों समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हो। जिस चीज जो भगवान कह रही है वो जगत से क्यों प्राप्त करना चाह रहे हो। जगत फियरलेसनेस नहीं देगा, जगत निश्चिंतता नहीं देगा। लेकिन जहां हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वहां हम अपने आप को इतना एक हो जाते हैं कि आई एम बिकम अ विक्टिम। हम किसी थॉट के कारागृह में आ जाते हैं, थॉट की जेल में आ जाते हैं, और दिन रात हम उसी में फंसे रहते हैं, आते रहते हैं, डूबते रहते हैं, सोचते रहते हैं, घबराते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, कभी कभी खुश भी हो जाते हैं। लेकिन हमें बहुत डर लगता है क्योंकि उस खुशी के अंदर दुख मिला हुआ है। संसार की ऐसी कोई खुशी है नहीं जिसमें आंसू ना हो। सारी खुशियों में ढेर सारे दुख हैं। क्षणे तुष्टे क्षणे रुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। क्षण में रुष्ट हो गए, क्षण में तुष्ट हो गए। ये कोई जीवन है क्या? ये कोई लाइफ है क्या? ये कोई बात हुई क्या? ये कोई एंगल ऑफ सीइंग हुई क्या? ये कोई गीता हुई क्या? तस्माद एव अहमास्थितः, हम अपने पूर्ण अहम में ही स्थित हैं, देख रहे हैं जगमग जगमग जगमग। ये एक श्लोक हो गया। 9 तो बज गया, 9:06 हो गया है। धीरे धीरे समय हम लेंगे आपसे। अभी 9:10 9:06 हुआ है। अब 1-2 दिन बाद 9:10 तक जाएगा, और फिर 3-4 दिन बाद हम सीक्रेट रिवील कर रहे हैं जिससे आपको आश्चर्य न हो। ये करीब ये 9:15 तक जाएगा, ज़्यादा नहीं, एट द मोस्ट 9:15 तक ले जाएंगे। लेकिन पहला दिन है, आपको भी लग रहा होगा कहाँ से आ गए, अब क्या करें। तो हम आपसे कल अब मिलेंगे, लेकिन आप हम एक ही बात बोलते हैं, अपने अहम को जरा ये आदत जो है किसी के साथ जोड़ के ढेर सारा दुख सुख क्रोध काम लोभ ये सब जो हम ले रहे हैं स्वाद, ये गलत स्वाद लेने की, अहम के गलत स्वाद लेने की आदत पड़ गई है। ईश्वर के साथ जोड़ के सारे संबंध को ईश्वर भी दीजिए, या तो शुद्ध चैतन्य के साथ जान के संबंध को मिथ्या जानिए। देयर इज ओनली 2 वे आउट, देयर इज नो 3rd वे आउट। तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। और तीसरा रास्ता संसार का है कि छोटे अहम के साथ ईश्वर को छोड़ा, अहम को आत्मा को छोड़ा, और अब उस अहम के साथ दूसरे इदम के साथ हम जूझ रहे हैं। आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम फाइटिंग, I have made myself limited I, and after making myself limited I want to get a solution from the world, that somebody should understand me, somebody should change, somebody should not do this thing, he should not have done like that, she should not have done like that, I am troubled by that issue, he is troubled by that issue। अब दिन रात मरो इस टॉपिक से। You are trying to get a solution where there is no solution। Problem is in limited I. World will not change. It is a product of Maya. People will not change. Situations don't change beyond a limit. सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। परिवार में सब कुछ अच्छा हो, परिवार रहेगा नहीं, भ्रम हो जाएगा। बोले आश्रम में सब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लोग हैं, माया है। What is limited cannot be of the nature of fulfillment and joy. Why you are taking a solution from that area? Why you are after that? ये मिस्टेक क्यों कर रहे हैं आप? जनक जी कल इसी के बारे में कल फिर बोलेंगे। सो वी विल बी अवेलेबल एट 8 AM इंडिया टाइम।
और जो ब्रह्मसूत्र का क्लास था वो देखते हैं कहाँ एडजस्ट हो सकता है. वी विल कंटिन्यू दैट एज वेल. लेट अस सी. तो हम वापस आ गए हैं और आप मत सोचिए कि हम ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे. हम एक के बाद दूसरी क्लासेस लेते रहेंगे, क्योंकि उससे सबसे अधिक हमारा ही स्नान होता है, हमारे भाव का, हमारी बुद्धि का स्नान. हाँ, मनुस्मृति में एक श्लोक आया, अद्भि गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति. सो अद्भि गात्राणि, ज्ञान बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति. सो शरीर पानी से शुद्ध होता है, सत्य संकल्प से मन शुद्ध होता है, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा. जीव तप से शुद्ध होता है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है. तो वी हैव टू कीप ऑन थिंकिंग ऑन दिस लाइन्स एंड मेक योर सेल्फ मोर illumined person, more expansive person, more real person, not imaginary person, complete person. And then you act out of fulfillment, then you will have no reaction or less reaction. If you act out of finiteness, everything will become a big problem for you. So please be careful about thinking, talking and acting through the body. We'll see more tomorrow. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम.